जो हम SC ST वाले हैं उन भूमिहीन है, हमारे पास भूमि है नहीं और गोचर भूमि जितनी भी उन्होंने वो कब्जा करके रखा है वहाँ पे कोई मरता है ना गांव में, उसको ले जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हमें हमारे घर से बाजार जाते हैं, उन दूसरों से रास्ता मांग के जाते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लमें हैं। वहाँ अध्यक्ष है ग्रामदानी, वो अपनी मनमानी कर रहा है। हम परेशान हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रामदानी को निरस्त करके हमारे को उसको राहत दी जाए। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर क्या आगे क्या होगा? आगे हम उसकी विज्ञापन करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं इस समय हूँ जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय में। कलेक्टर कार्यालय में डेलासर गांव से कुछ लोग आए हैं। उनकी ये मांग है कि जो ग्रामदानी अध्यक्ष है वो लगातार अनियमितता कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहा है। पूरा मामला हम जानेंगे, उसी गांव के लोग हैं। क्या मामला है वैसा बताइए। मामला ये कि ग्रामदानी अध्यक्ष है वो अपना एक तरफा ही फैसला सुनाता है और जो हम SC ST वाले हैं उन भूमिहीन है, हमारे पास भूमि है नहीं और गोचर भूमि जितनी भी उन्होंने वो कब्जा करके रखा है वहाँ पे उन्होंने ट्यूबवेल करवा के रखा है और हमारे मवेशियों को चढ़ने के लिए जगह नहीं है और उन्होंने गोचर भूमि पर कब्जा करके दुकानें बना दी हैं और ट्यूबवेल करवा दिए हैं। इसलिए हम भूमिहीन है और परेशान हो रहे हैं। परेशान होकर के हम कलेक्टर पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए और ये ग्रामीण सभी आए हैं। ये 20-25 लोग हैं जो और ग्रामीण वाले सारे परेशान हैं। ये साथ आकर के इन्होंने अपनी समस्या कलेक्टर को पेश कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ग्रामदानी तोड़ी जाए और ग्रामदानी हटाई जाए और भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए। बिल्कुल, क्यों हटाना चाहते हैं ग्रामदानी? क्या ये कारण हटाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेलासर में हमारे जब कोई मरता है ना गांव में, उसको ले जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हमें हमारे घर से बाजार जाते हैं, उन दूसरों से रास्ता मांग के जाते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लमें हैं। वहाँ अध्यक्ष है ग्रामदानी, वो अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे मंदिर है वहाँ जाने के लिए हमारा कोई आपत्ति लगा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम हो रही है हमें डेलासर में। मतलब ऐसी कोई है नहीं जो हम डेलासर के वासी हो, ऐसी हमें कोई वहाँ सुविधा ही नहीं मिल रही है। एक तरफा हो रहा है सब और जमीनें सारी लूट रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला है। हम गरीब है, बैठे हैं। हमारे जितने भी 18 साल से ऊपर है उनको 1% जमीन ही नहीं। हमारे माता पिता के पास है 1-2 बीघे, उनसे हम गुजारा कर रहे हैं। हम भी वहाँ के हकदार है ना। बिल्कुल, ये वहाँ उस गांव के युवा है, इनका साफ तौर से कहना है कि इनको लगातार परेशान किया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम पुरखाराम है। मैं क्या आज कलेक्टर साहब के पास में क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि ग्रामदानी को किसी भी हालत में निरस्त करना चाहते हैं। क्यों कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा। उनके पास जो ये स्वर्ण कास्ट के हैं उनके 5-5, 6-6, 10-10 ट्यूबवेल है। हमारे पास जो पिताजी की पैतृक जमीन है वही है, उसके बाद एक भी बीघा नहीं है। हम परेशान हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रामदानी को निरस्त करके हमारे को उसको राहत दी जाए। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर क्या आगे क्या होगा? आगे हम उसकी विज्ञापन करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे, जयपुर तक जाएंगे अनशन। इसलिए हमारे को कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि हमारे को न्याय दिया जाए। बिल्कुल, ये जो डेलासर गांव है वहाँ के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर जब तक ये ग्रामदानी निरस्त नहीं होगी तब तक ये अपनी जो आगे वाली जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आगे जारी रखेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में ही अगला जो कदम है वो बढ़ाएंगे।